कह रहे भाजपा का 9 साल बेमिसाल। अरे यह झूठ बोल रहे हैं। 9 साल में इतनी देश के अंदर बेरोजगारी फैला दी है कि हद से ज्यादा। इससे लोग एकदम त्रस्त हैं। 2024 का लोग इंतजार कर रहे हैं, इनको हटा करके मानेंगे। इंडिया में रहते हैं कि भारत में रहते हैं? बड़ा विवाद हो गया इंडिया भारत। हम आर्यवर्त में रहते हैं, आर्यवर्त जम्बूद्वीप में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। अरे सोने चिड़िया के देश में रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, हम भारत में भी रहते हैं। मोदी जी जो कहेंगे हो जाएगा। अरे मोदी जी तो वर्ल्ड कप भी दिला रहे थे। गोदी मीडिया, गोदी एंकर को नहीं सुना था क्या? नहीं सुने थे क्या आप? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लोग सुनते हैं यार, कुछ अपना बुद्धि से नहीं सोच रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के कि भारत के? हम दोनों जगह के रहने वाले हैं, इंडिया के भी हैं और भारत के भी हैं। किस किस से हटाएंगे इंडिया का नाम? क्या फिर इस देश को एक बार फिर से लाइन में खड़ा करना चाहते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या अभी कम इस देश के लोग दुर्दशा झेले हैं? क्या लगता है दादा, मोदी जी पढ़े लिखे आदमी हैं महाराज, बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, कहाँ दिक्कत है? प्रधानमंत्री बढ़िया बढ़िया तो है ही हैं, लेकिन सबसे झूठे और सबसे फरेबाज और सबसे लुटेरा निकल गए। अच्छे दिन नहीं आए आपके? कहीं अच्छे दिन नहीं है। वो कहाँ अच्छे दिन जानेंगे? वो उनके ना बच्चे हैं ना औरत है, वो क्या जानेंगे? आम जनता की क्या बात जानेंगे? वो तो ये जान रहे हैं, बस सिर्फ ये जान रहे हैं कि बस हम सुख है, और कह रहे हैं कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, आम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, भारत बना रहे हैं। अरे भारत तो पहले से था, आज भी है और रहेगा। 24 में बदलाव होगा कि फिर भाजपा सरकार? एकदम 100% बदलाव होगा और इंडिया जीतेगी। अगर परिवार की कीमत समझते तो महंगाई सिलेंडर 400 से 1200 नहीं होता। स्मृति ईरानी लगी हुई है, कम करवा देंगी वो। अरे मत पूछिए स्मृति ईरानी के बारे में। स्मृति ईरानी ही चूड़ियाँ लेके जाती थी पहनाने के लिए प्रधानमंत्री को। उनकी हिम्मत हुई, 400 से 12 हुआ इसी सिलेंडर के लिए, जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। आज तक कभी दिखाई दी स्मृति ईरानी? आप भारत में रहते हैं कि इंडिया में? क्या लगता है, भारत चाहिए कि इंडिया चाहिए? हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसके रहने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं TNX न्यूज। देश में इस समय चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो है भारत और इंडिया। इंडिया और भारत आमने सामने हैं। बीजेपी कह रही है कि इंडिया नहीं, अब भारत होना चाहिए देश का नाम। अब सवाल ये है, आम जनता से बातचीत करेंगे कि क्या इंडिया और भारत में अंतर क्या है, और अचानक से लोकसभा 24 के चुनाव के पहले ये इंडिया और भारत आमने सामने क्यों आ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, और ये बताइए कि इंडिया में रहते हैं कि भारत में रहते हैं आप? देखिए, इंडिया और भारत दोनों एक चीज़ है, एक दूसरे के कोटि पूरक हैं ये दोनों। हम बस आपसे ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से यह भारतीय जनता पार्टी और RSS के विचारधारा के लोग जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना है, उससे कहीं ना कहीं घबराहट में ये लोग इंडिया का नाम इस देश के नक्शे कदम से हटाना चाहते हैं। क्या क्या हटाएंगे? हमारे देश की करेंसी से हटाएंगे कि पिकअप इंडिया से हटाएंगे, जो उनके कई सारी योजनाएं जो इंडिया के नाम से चलती थी उनसे हटाएंगे। किस किस चीज़ से हटाएंगे? उनकी योजनाएं थी खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, साइनिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, ये सब योजनाएं में भी इंडिया था ना? जी बिल्कुल, ये उनके द्वारा लॉन्च की गई सारी योजनाएं थी। हम लोग यही कह रहे हैं कि किस किस से हटाएंगे इंडिया का नाम? क्या फिर इस देश को एक बार फिर से लाइन में खड़ा करना चाहते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या अभी कम इस देश के लोग दुर्दशा झेले हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अचानक से बीजेपी को नाम बदलने का क्यों आया? क्या लगता है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? उसका कारण एक ही है, स्पष्ट है कि जो इंडिया अलायंस बना है वो इंडिया के नाम से बन गया है। ये अलायंस वास्तव में बहुत मजबूत है, इसमें सर्व समाज के लोग समाहित हैं। या तो बीजेपी डर गई है इससे? हाँ बिल्कुल, स्पष्ट है। जो बदलने का काम कर रही है, निश्चित रूप से बीजेपी डरी हुई है और घबराए हुए हैं इनके लोग, इसलिए ओझी हरकत कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, भारत के पटल से इंडिया का नाम बदला जा सकता है क्या? संभव नहीं है। हर चीज़ में इंडिया जुड़ा हुआ है। कह रहे वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, अंग्रेज लग के गए थे इंडिया। तो फिर पिकअप इंडिया क्यों रखे? अपनी सारी कल्याणकारी योजनाओं में इंडिया का नाम क्यों रखे जब अंग्रेज दिए थे? तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि इंडिया का नाम क्यों रखे जब आपकी सारी जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसमें आपने इंडिया का उल्लेख किया, तो क्यों किया?
नहीं करना चाहिए था ना, तब उसमें भारत का उल्लेख किए होते, लेकिन उन्होंने इंडिया का नाम उल्लेख किया है तो क्यों किया? आप बीच में आने के बाद जब इंडिया अलायंस बना तो क्यों छोड़ रहे हैं आप? उनको नहीं छोड़ना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। ये देश के पटल पर यह गलत हो रहा है, निश्चित रूप से गलत हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को। इससे एक देश में जन आक्रोश फैलेगा। हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे से अपने आप को विमुख कर लें। क्या लगता है कि आप इंडिया में रहते हैं कि भारत में रहते हैं? बड़ा विवाद हो गया इंडिया भारत। हम आर्यवर्त में रहते हैं, आर्यवर्त जम्मू में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अरे सोनिक चिड़िया के देश में रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, हम भारत में भी रहते हैं। जब मुलायम सिंह यादव ने जब संसद सदन में कहा था कि इस भारत का, चलो इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी जिसने वॉकआउट किया था सदन से, ठीक है। और ये किस कहाँ से हटाएंगे? रिजर्व बैंक इंडिया से हटाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधार कार्ड से, पैन कार्ड से हटाएंगे, निर्वाचन आयोग से सब बदल देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हटाएंगे, हैं डिजिटल इंडिया से हटाएंगे, भारत हो जाएगा, मेक इन इंडिया से हटाएंगे। कहाँ से हटाएंगे बताइए हमको जरा। आप कहाँ से? इंडियन आर्मी से हटाएंगे, इंडियन एयरफोर्स से हटाएंगे? हटाएंगे क्या आप? सब भारत आर्मी, भारत एयरफोर्स हो जाएगा सब। अरे यार भाई, या तो एक काम करो तुम, अब जितना भी, एक तो ऑलरेडी देख रहे हो कितने अच्छे दिन चल रहे हैं, फिर अब जितना पैसा है सबको पूरा लगाओ और नाम बदलाओ, जैसे इसके पहले किया। जबकि प्रयाग जो है वो अपनी जगह सुरक्षित था, लेकिन जबरदस्ती इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। 18,000 करोड़ रुपए ज्यादा उसमें खर्चा लगा। और इसके बावजूद आपको बता दें, हम इलाहाबाद म्यूजियम का नाम अभी तक नहीं बदला गया, उसमें हाई कोर्ट का नाम नहीं बदला गया। अचानक से भाजपा को क्यों लगा कि नाम बदलना चाहिए, ये बताइए। भाजपा जो है, देखिए एक बात जान लीजिए, सनक बहुत खराब चीज होती है, सनक बहुत खराब चीज होती है। आदमी कहीं जा रहा हो, अगर सनक जाए तो पैदल आ सकता है उधर से, वही काम आजकल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके जी? तो ये सनक की पैदावारी है और कुछ नहीं है, ठीक है। 24 के चुनाव के पहले इंडिया भारत, ये कौन सा मुद्दा छिड़ गया है भारत में? ये मुद्दा दरअसल क्या है ना, जब आदमी के जब पाखंड में जब आदमी फंस जाता है, जब मानसिक गुलामी का आदमी जब शिकार हो जाता है, तो वो फिर कुछ भी बोल दो उसी के पीछे चल पड़ता है। अब तुम समझ लीजिए यहाँ के लोगों की समझ कितना ज़्यादा लोग मानसिक गुलाम है, ये समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि तुम ताली बजा दो कोरोना चला जाएगा, थाली बजा दो। लोगों ने पूरे देश भर में कम से कम 1-2 करोड़ रुपए के तो बर्तन फोड़ डाले बजा बजा के लोगों ने। भाई समझो इस बात को, यहाँ लोग 5 बजे से 5 मिनट तक बर्तन पीटते रहे। आपको अंदाजा है कितना बर्तन पचका डाले, कितना बर्तन फोड़ डाले ये लोग? मोदी जी जो कहेंगे हो जाएगा। अरे मोदी जी तो वर्ल्ड कप भी दिला रहे थे। गोदी मीडिया, गोदी एंकर को नहीं सुना था क्या? नहीं सुने थे क्या आप? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लोग सुनते हैं यार, कुछ अपना बुद्धि से नहीं सोच रहे हैं। आपको क्या चाहिए, भारत चाहिए कि इंडिया चाहिए? अरे भैया हमें जैसा है हमें रहने दो, काहे खून पी रहे हो? अगर देना है तो रोजगार दे, जो 18 करोड़ बोले थे, देना है तो 15 लाख दे दो कम से कम। इस समय जमाने का समय हमारा चल रहा है, उसका उपयोग कर ले हम। देना है तो जो अपने वादे किए थे कि हम लोगों के हाथ में स्किल देंगे, वो दे दो। दिया क्या है, दे क्या रहे हैं? धर्मवाद, धार्मिक उन्माद, जातिवाद, यादव से डड़होल से लड़वाना, कुर्मी से काछे से लड़वाना, माली से धोबी से लड़वाना, यही तो चल रहा है। भील से भिलाई से लड़वाना, कोल से बरगना से लड़वाना, बैगा से अबूझमड़िया से लड़वाना, ठाकुर से ब्राह्मण से लड़वाना, बनिया को कायस्थ से लड़वाना, यही तो चल रहा है इस देश में। और हमको जो चाहिए वो दे ही नहीं रहे। अब बात करते हैं शांति की। पूरे भारत में घूम घूम के गांधी के प्रति दुष्प्रचार, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान है ना, लोगों पे दिन प्रतिदिन बहुत भारी पड़ता जा रहा है। और कुछ नहीं, कभी ये बैठ के सोचे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे क्या रहे हैं? दे क्या रहे हैं? धार्मिक उन्माद दे रहे हैं, जातिवाद दे रहे हैं, धर्मवाद दे रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी पे है? महंगाई इस देश में चरम सीमा पर पहुंच गई है। लोग त्रस्त हैं महंगाई से। इस पे सरकार बात नहीं कर रही है, जात पे बात कर रही है, धर्म पे बात कर रही है, लोगों को बांटने की बात कर रही है, रोजगार देने की बात सरकार नहीं कर रही है। मोदी जी लगातार दिल्ली में बैठ करके, योगी जी लखनऊ में बैठ कर रोजगार दे तो रहे महाराज। अरे दे नहीं रहे, वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके 2024 का चुनाव जीतने की साजिश रच रहे हैं। दूसरा कोई काम नहीं है उनके अंदर। चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव कैसे जीत जाएंगे? लोगों में इतना आक्रोश है कि 2024 में इनको इस देश से हटाएंगे, यह कन्फर्म है। लोगों में इतना काफी आक्रोश है, नौजवान बेरोजगार है, गरीबी चरम सीमा पे है, हर लोग त्रस्त हैं इस सरकार से, तानाशाह सरकार से। कह रहे भाजपा का 9 साल बेमिसाल। अरे यह झूठ बोल रहे हैं। 9 साल में इतनी देश के अंदर बेरोजगारी फैला दी है कि हद से ज्यादा। इससे लोग एकदम त्रस्त हैं। 2024 का लोग इंतजार कर रहे हैं, इनको हटा करके मानेंगे। बटन कहाँ दबेगा? बटन दबेगा इस बार
इंडिया जो गठबंधन बना है उस पे दबेगा। दबेगा। हर लोगों का एकदम मानसिकता बन चुकी है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के कि भारत के? हम दोनों जगह के रहने वाले हैं, इंडिया के भी हैं और भारत के भी हैं। बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं कि भारत ठीक रहेगा। दोनों ठीक है, इंडिया भी ठीक है, भारत भी ठीक है। 24 के पहले नाम बदलने का क्यों सोचा भाजपा ने? यह लोगों को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है कि लोगों को इसी में उलझा दिया जाए और उलझा करके 2024 का चुनाव जीते। लेकिन लोग एकदम सक्रिय हैं, जीतने नहीं देंगे। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? अच्छे नेता हैं राहुल गांधी अच्छे नेता हैं। जी, अच्छे नेता हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत किया। देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ले रोड मार्च किया, लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं। उससे भारत जुड़ गया। भारत जुड़ गया, हाँ जुड़ गया, भारत जुड़ेगा। अब सुनने में आ रहा है कि एक और यूपी आने वाली यात्रा है, भारत जोड़ो 2। आना चाहिए यूपी राहुल गांधी को? जी, राहुल गांधी यूपी आना चाहिए राहुल गांधी को? आना चाहिए। पूरे देश में उनको घूमना चाहिए। देश में घूम रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, हर लोग इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। माहौल बदलेगा कांग्रेस? बहुत माहौल बदलेगा। राहुल गांधी को घूमना चाहिए देश भर में? बिल्कुल घूमना चाहिए। क्यों घूमना चाहिए? इसलिए घूमना चाहिए कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। अब मोदी जी किसके लड़ रहे हैं? मोदी जी तो परिवार ही नहीं है महाराज। मोदी तो जातिवाद फैला रहे हैं। हाँ, जातिवाद धर्म फैला रहे हैं। धर्म मोदी जी कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, महंगाई नहीं है, गरीब खुशहाल है। पकौड़ा छानने के लिए बोल रहे हैं, पकौड़ा छानिए, वही रोजगार दे रहे हैं हम लोगों को। नहीं छानेंगे पकौड़ा? नहीं, पत्ता ही नहीं छानेंगे, वो कौन सा रोजगार है? कहो चाचा, महंगाई बा? महंगाई बिल्कुल महंगाई है। ये जो सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट, यह पूंजीवादियों की सरकार है और यह सिर्फ पूंजीवादियों को देख रही है। न इनके पास कोई विकास का मुद्दा है, न देश के बारे में कुछ सोच रहे हैं। इनको तो केवल पूंजीवाद लौक रहा है। 17 घंटे काम करते हैं मोदी जी? 17 घंटे करें चाहे 24 घंटे करें, यह तो सामने पटल पर लौक रहा है। नहीं कर रहे हैं? नहीं। लौटता हूँ, 5 किलो राशन देकर के भाजपा ने बोला कि हमने लोगों को कम से कम खाने पीने का तो सामान दिया फ्री में। पहले भी मिलता था राशन, वो कोई नया नहीं दे रहे हैं। हाँ, कांग्रेस सरकार में भी मिलता था राशन। कांग्रेस ने तो देश को बेच दिया 57 साल में, कहते हैं मोदी जी लोग कि कांग्रेस ने कुछ नहीं बेचा। 3 कंपनियां बेची और 7 कंपनियां लगाई कांग्रेस ने। इन्होंने तो सारी कंपनियां बेच दी, रेलवे से लेके हवाई अड्डा से, बस अड्डा से, तहसील से, जिला से, सब कुछ बेच दिया। किसने? मोदी ने बेच दिया। हाँ, परिवार नहीं है उनका, आप ही लोग परिवार हैं उनके। उनका परिवार हम कैसे हो सकते हैं? हम परिवार समझते तो ये सारा बेच देते। सब लोग बेरोजगार हैं, बच्चों को नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, सब बेरोजगार बैठे हैं घर पर, बीएससी करके, बीएड करके, बीटीसी करके। बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी है। तो कह रहे हैं यूपी में डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ और दिल्ली से जोर लग रहा है, पूरा देश आगे जा रहा है, यूपी आगे जा रहा है। दिखना चाहिए ना, डबल इंजन की सब, कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार भी भाजपा वाले कहते हैं। हाँ। दिखना चाहिए ना। नहीं है। हत्या कहीं रुक गई है, भ्रष्टाचार रुका है। हम लोग देहात में रहने वाले हैं, लेखपाल से कोई किसी की हिम्मत है अपने खेत की नापी करवा सकता है बिना पैसा दिए? कोई भाजपा का आके यहाँ साबित कर सकता है? कह रहे हो राम राज आ गया। राम राज ऐसे ही था क्या? राम राज में इसी तरह लोग थे। सिलेंडर 400 था, 1200 हो गया। 200 रुपया घटाए, पूरे देश में प्रचार किए हैं। 800 रुपया बढ़ा के ले गए, तब कितना प्रचार किए कि बढ़ रहा है? बताइए। महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। महंगाई की हाल वो क्या जानेंगे? हम लोगों के पास बाल है, शैम्पू भी लगता है, शैम्पू का भी खर्च है। उनको कैसे पता चलेगा कि शैम्पू भी लगता है? शुद्ध कपड़ा नहीं पहनना है उसको, प्रदेश के मुख्यमंत्री को। महंगाई की हाल क्या जानेगा? अरे संत आदमी है। अरे संत है तो संत ही से पेट नहीं न भरेगा। संत जितने हैं जाके तो आप भी बाल हटवा दीजिए। क्यों हटवाएं बाल? तो आपको भी शैम्पू का खर्चा बच जाएगा। नहीं, शैम्पू का खर्चा बचेगा, हमारे बाल बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। योगी जी के पास कोई नहीं है। वो फीस की, कपड़े की, खाने की, महंगाई की कीमत उका जानेंगे योगी जी? बताइए। अरे आप ही तो परिवार है उनके महाराज, उनके परिवार नहीं है तो यूपी की 24 करोड़ जनता परिवार है उनका। यही तो कह के पूरे देश और प्रदेश को ही लोग लूट रहे हैं। यही तो
जनता को ठग करके और देश और प्रदेश को लूट रहे हैं, यही कह के। अगर परिवार की कीमत समझते तो महंगाई सिलेंडर 400 से 1200 नहीं होता। स्मृति ईरानी लगी हुई है, कम करवा देंगी वो। अरे मत पूछिए स्मृति ईरानी के बारे में। स्मृति ईरानी ही चूड़ियाँ लेके जाती थी पहनाने के लिए प्रधानमंत्री को। उनकी हिम्मत हुई 400 से 12 हुआ इसी सिलेंडर के लिए, जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। आज तक कभी दिखाई दी स्मृति ईरानी? उन लोगों को तो ऐसे एसी के कमरे में बैठी हुई हैं, उनको क्या पता है। आप भारत में रहते हैं कि इंडिया में, क्या लगता है भारत चाहिए कि इंडिया चाहिए? हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसके रहने वाले हैं, ठीक है। और ये बीजेपी वाले बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करके उसको ख़त्म करना चाहते हैं। खत्म करना चाहते हैं जी। अगर इंडिया इतना खराब था, ये जो गठबंधन बना है उसके बाद ही नहीं इनको दिमाग में आया है बदलने का। इसके पहले ही लोग 9 साल से सत्ता में है। अगर इंडिया नाम खराब था आज तक क्यों नहीं बदले, हम आपसे पूछते हैं। आज के पहले भी तो खराब रहा होगा। अच्छा, आपको सच में लगता है कि देश में नाम बदलने की ही ज़रूरत है, या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है? नहीं, महंगाई पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, इसलिए कि इस समय महंगाई सबसे चरम सीमा पर चल रही है। और सबसे, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई तो शिक्षा पर है। इन्होंने पूरा बदल करके शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि सब बच्चे त्रस्त है पढ़ने के लिए। जो शिक्षा, जो बच्चा 3500 रुपया, 4000 रुपया, 5000 रुपये में शिक्षा ले लेता था, आज के युग में, आज के तारीख में वो कम से कम उसको 10,000 रुपये शिक्षा में लग रहा है। नौकरी है? नौकरी कहीं नहीं है। लड़के बीएड के कर चुके हैं, बीटी से कर चुके हैं, सब के सब बच्चे त्रस्त हैं एकदम। कहीं वहाँ हल्ला, कहीं वहाँ हल्ला। ये कहते हैं, बराबर कहते हैं कि रोजगार है, रोजगार है। कहाँ रोजगार है? इनको 6 साल हो गया यूपी में सरकार चलाते हुए, 6 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकाले हैं, और कहते हैं हमने इतना रोजगार दे दिया। केंद्र सरकार कहती है कि मैं हर साल 2 लाख बच्चों को रोजगार दूंगा, एक भी रोजगार नहीं है। अच्छे दिन नहीं आए आपके? कहीं अच्छे दिन नहीं है। वो कहाँ अच्छे दिन जानेंगे? वो उनके ना बच्चे हैं ना औरत है, वो क्या जानेंगे? आम जनता की क्या बात जानेंगे? वो तो ये जान रहे हैं, बस सिर्फ ये जान रहे हैं कि बस हम सुख है, और कह रहे हैं कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, आम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, भारत बना रहे हैं। अरे भारत तो पहले से था, आज भी है और रहेगा। कह रहे इंडिया अंग्रेजों का नाम। इंडिया इंग्लिश शब्द है, तो इंडिया से ही भारत बना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया दूसरा हो गया और भारत दूसरा हो गया। दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। आज उनको ख्याल में आ गया। क्यों आ गया ख्याल में? क्यों आया ख्याल? आज ये 9 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार गई तब से ये सरकार में है। आज तक इन्होंने नहीं जान पाया कि इंडिया का नाम भारत रखना चाहिए। 24 में बदलाव होगा कि फिर भाजपा सरकार? 100% बदलाव होगा और इंडिया जीतेगी। अब ये क्या ये समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बन गया तो हम इंडिया का नाम भारत रख देंगे। अगर कल यही गठबंधन फिर भारत बना दे तो फिर भारत का भी नाम बदल देंगे। इसके पहले तो हिंदुस्तान था ना, आज भी हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा, क्योंकि बार बार कहा जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान है। तो हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा, और भारत है, भारत रहेगा, और इंडिया भी रहेगा। राहुल गांधी कैसे नेता हैं? राहुल गांधी सबसे टॉप क्लास के नेता हैं। शिक्षा उनके पास जितनी है इन लोगों के पास कौन सी शिक्षा है? अरे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। अरे कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़े हैं? हम लोग को तो पता नहीं है। वो अपनी डिग्री दिखा दें, डिग्री नेट पर डाल दें, सब लोग तो कम से कम देख ले। मैं आता हूँ, लौटता हूँ आपके पास। क्या लगता है दादा, मोदी जी पढ़े लिखे आदमी है महाराज, बढ़िया प्रधानमंत्री है, कहाँ दिक्कत है? प्रधानमंत्री बढ़िया तो है ही हैं, लेकिन सबसे झूठे और सबसे फरेबाज और सबसे लुटेरा निकल गए। इसलिए कि हिंदुस्तान का आधा खजाना अपने गुजरातियों भाइयों से, किसी को 20 हजार करोड़, किसी को 30,000 करोड़, किसी को 50,000 करोड़। बात ये राहुल गांधी और मोदी में बढ़िया नेता कौन है? राहुल गांधी देखिए, हमेशा आदमी चॉइस करता है नया यंग आदमी का, कि उसका ब्रेन, उसका हौसला, उसका एक हिसाब से चलता है।
अब राहुल गांधी एक ब्रिलियंट आदमी, विदेश में पढ़ा हुआ है आदमी, यहाँ का एक अंगूठा छाप से तुलना करें, जोगी जी से, मोदी जी से तुलना करें, ठीक है। ये तो जनता है, भावुकता है, जनता भावुकता में किसी को कुछ मान लेती है, नहीं समझ पाती है तो किसी को चुन लेती है। लेकिन राहुल से तुलना करना और मोदी जी से, अब चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो आप कहेंगे कि भाई वो तो बड़े हैं और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनके में धरती आसमान का फर्क है। अब जनता, 24 में बदलाव होगा, बदलाव होगा, होगा, जनता चाहे 24 में बदलाव होगा। 24 में बदलाव होगा। कौन आएंगे? कौन आएगा समय बताएगा। इंडिया गठबंधन आएगा। चलिए, यहाँ पर गांव में मौजूद थे, ये गांव समाज के लोग थे, इन लोगों से बातचीत हुई, समझा हमने माहौल क्या है। और भारत और इंडिया नाम को लेकर के जो एक अलग डिबेट छिड़ा हुआ है, जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम मुद्दों पर काम करने की जरूरत थी, वहां पर एक अलग ही शगुफा छिड़ गया है, एक अलग ही मुद्दा, एक अलग ही बहस छिड़ गया है कि इंडिया भारत। आप लोग किसके साथ खड़े हैं या दोनों के साथ खड़े हैं? कमेंट सेक्शन में नाम देना बताइएगा अपना जरूर। और सच में लगता है कि इसमें बहस होना चाहिए या कौन कौन से मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए? अपनी राय देना मत भूलिएगा। लोगों से बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।